भगवान, अभी आपने अंत में ये बताया कि जब आप साक्षी के साथ एक हो जाओगे, तो आप उसे जान लोगे। तो साक्षी के साथ एक होने की क्या विधि है? साक्षी के साथ एक होने की क्या विधि है? अपने स्वयं की आत्मा को जानना। ये कोई मटेरियल नहीं है, पदार्थ नहीं है। इसका आपको अनुभव होगा कि आप साक्षी के साथ हो। एक सरल उदाहरण यही है कि जब आप पूर्ण रूप से शांत हो, जब आप शांत होगे तो आपकी श्वास नहीं चलेगी, तब आप स्थिर बैठे रहोगे। आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा और अगर आपका ध्यान आपके भीतर, आपके मेरुदंड में है और इस तरह अगर 2-3 वर्ष रहता है ऐसा प्रतिदिन आधा घंटा, तब आपको अपने भीतर ऐसा एहसास होगा कि मेरे को कोई दिशा दिखाने वाला है। वो प्रकाश ही है, वो शब्दों में नहीं आएगा, लेकिन जब प्रकाश आपके मन में पड़ेगा, तो मन की सूक्ष्म धारा आपको दिशा दिखाएगी। यही साक्षी का अनुभव है। इसमें आपके मन शून्य हो जाएगा, आप में कोई विचार नहीं रहेंगे और उस हालत में आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी से सांस नहीं चलेगी, दोनों ही नाड़ियां एकदम शून्य हो जाएंगी। तब जो श्वास सुषुम्ना नाड़ी से चलेगी, वो श्वास का चलना नहीं है, क्योंकि श्वास तो है ही नहीं, वो चेतना का प्रवाह होगा सुषुम्ना नाड़ी से। वो चेतना का भी प्रवाह नहीं है, क्योंकि जब चंद्र और सूरज नाड़ी में वायु का प्रभाव नहीं है, तो वो स्वयं से एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस में अलग हो जाएँगी और भीतर की जो शक्ति है, जिसको सर्प की शक्ति कहा जाता है, उसको हिलने-डुलने का मौका मिलेगा और वो आपको ऐसा लगेगा कि वो शक्ति ऊपर आ रही है और जब ये शक्ति साक्षी या शिव से मिलेगी, तभी शक्ति और शिव का जो मिलन है, वही तांडव करवाता है। शिव अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो आँख बंद करके ही रहते हैं और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन है। जब दोनों ही मिलते हैं, उस दिशा में ही आपको हर प्रकार का आभास होता है। तभी आपको साक्षी का पूर्ण गहनतम आभास होगा। भगवान, ये तो ध्यान में है। क्या ये साधारण अवस्था में भी दैनिक जीवन में भी ऐसा ही होगा जैसा आपने बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दैनिक जीवन। दैनिक जीवन में ऊपर-ऊपर की चीज़ें होती हैं। जो गहनतम चीज़ें हैं, वो हमेशा गहराई ही में रहती हैं। जब तक गहराई में नहीं उतरोगे, तब तक आपको महँगे डायमंड नहीं मिलेंगे। पहाड़ को खोदते जाओगे तभी कुछ मिलेगा या समुद्र की गहराई में जाओगे तो ही मिलेगा। ऊपर की अवस्थाओं में कुछ नहीं। ऊपर की अवस्थाओं में खाओ-पियो और मौज करो, वही है सब कुछ। तो इसीलिए साधना जो है गहनतम परिश्रम की अवस्था है और उसमें प्रभु की कृपा भी चाहिए। आप एकदम शून्य अवस्था में रहोगे, चाहे आधा घंटा रहो या 15 मिनट रहो या 2 घंटे रहो। उस अवस्था में इतना आनंद होता है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा। अब महात्मा बुद्ध ने भी तो सब ग्रंथों का अध्ययन किया था अपने समय में, सब कुछ किया था, पर उनको कुछ भी आभास नहीं हुआ। उसके बाद जब 6 वर्ष तक उन्होंने साधना की और तब भी निराश हो गए अंतिम समय, तब परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उनमें ज्ञान का अवतरण हुआ। तो भाई ये सरल नहीं है सब कुछ।